Hello everyone, myself Rahul Singh and I graduated from Kyrgyz State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyzstan in July 2022. Before 15 days, I gave my FMG examination on 20th January and I got marks of 213 in that. So मेरी जर्नी काफ़ी मिली जुली रही है और मैं अगर डैम्स के साथ बोलूँ तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो एक्चुअली बिश्केक जहाँ से मैंने MBBS किया हुआ है किर्गिस्तान से, तो वहाँ पे कोई मेरे कॉलेज में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार एक तो नेक्स्ट का भी उस टाइम मतलब बात आने लगी थी कि यार नेक्स्ट होने वाला है, तो हम सोचते थे कि मैं थोड़ा डर जाता था कि यार प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि पता है उस टाइम ना मतलब कोई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट उस टाइम उतनी नहीं थी और ऑफलाइन भी नहीं था वहाँ पे बिश्केक में, क्योंकि इंडिया से बाहर है। तो हमने सुमीर सर को कांटेक्ट किया उस टाइम जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो सुमीर सर को मैं इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे में बिलीव किया और वहाँ पे फैकल्टीज़ भेजी बिश्केक में। तो वहाँ पे एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, माइक्रो, पैथो, फार्मा, इन सारे के सबके टीचर आए थे वहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए। और पता है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी की हुई है। तो जैसे जब वो टीचर आए ना तो वो एक मेरे लिए एक सीड का काम किए। मतलब होता है ना कि जैसे आपको प्लांट ग्रो करना है, तो वो एक सीड थे जो टीचर्स और उनकी बातें और सारा मोटिवेशन और हमारी मेहनत मान लो वाटर का काम की। तो फिर वहाँ से हम मैं मतलब एज अ पर्सन स्टडी से रिलेटेड वहाँ से मैं ग्रो हुआ। तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प की ऑफलाइन क्लास, जब डैम्स के टीचर वहाँ पे आए हुए थे तो उनके साथ घूमना फिरना और बातें करना, मतलब क्लास के बीच में भी और क्लास के पहले और बाद में भी। तो ये बहुत मतलब ब्लेसिंग रही है उन टीचरों की, जिससे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाया। तो पता है मैं ये बोलूँगा कि आप अगर देखो ऑनलाइन क्लास अब जैसे वहाँ रहती है, जब हम बाहर रहते हैं चाइना में, रशिया में, यूक्रेन में, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, हम जब बाहर बच्चे रहते हैं तो कहीं कहीं कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाती है, तो हम ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास करते हैं, ये करते हैं हम। तो एक काम कर सकते हैं ना हम कि जैसे कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे ऑफलाइन क्लास करनी चाहिए तो करो, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। तो क्योंकि ऑफलाइन क्लास की भी अपनी अलग एक मतलब उसमें मज़ा रहता है और बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में केवल टीचर्स पढ़ाते ही हैं, बाकी उसके आसपास मतलब कैसे क्या स्ट्रेस मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है वो मतलब, या प्रिपरेशन कैसे करनी है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते हैं। बट आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो वैसे। और जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे भाई बहन हैं जूनियर्स, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि यार एक तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे अपने प्रिपरेशन में लगी। सबसे पहले तो आपको बिलीव करना है अपने में। देखो ये आप कितने बार 100 बार सुन चुके होंगे, बट पता है आपके प्रिपरेशन में वो आएगा, मतलब आपको अपने पे बिलीव करना पड़ेगा। बहुत सारे दिन में, जैसे मेरे मान लो 100 दिन है ना, 100 दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। कभी मैं बहुत अच्छा पीक करता हूँ तो पता है जो एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो आपका दिन बहुत अच्छा है एक दिन, तो उसको और अच्छा बनाओ। और होता है ना कोई दिन थोड़ा बुरा है, तो पता है उसको बुरा एकदम मत बना दो कि उस दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको एवरेज पे लाओ थोड़ा सा कम से कम, कि यार मान लो अब कुछ आज पढ़ा ही नहीं तो 4 घंटे कम से कम पढ़ लिया। जिस दिन मूड ख़राब है, जिस दिन मूड अच्छा है उसको 10 घंटे या जितने भी आप ले जा सकते हो ले जाओ। तो ऐसे बैलेंस रहेगा हमारी जर्नी। और पता है 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा मैं स्ट्रेस दूंगा, जो मेरे प्रिपरेशन का सबसे कोर था, वो आपका पिछले 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब उस पर जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो ना उतना फोकस करो, हर 19 सब्जेक्ट्स के। जैसे मेरे बोलने का ये मतलब है कि पिछले 3 साल का जो टॉपिक होता है आपका ना, प्रीवियस ईयर टॉपिक, वो आपको पढ़ना है। जैसे मान लो सर्जरी हो, पैथो हो, माइक्रो, फार्मा, कुछ भी हो ना, मतलब पिछले 3 साल का वो जो टॉपिक है आपको वो टॉपिक पढ़ना है। मतलब वो क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक आपको अच्छे से करना है। वो मतलब 19 सब्जेक्ट का, कुछ करो चाहे मत करो, वो 3 साल का टॉपिक जरूर करके जाओ। FMG और नीट का भी, ठीक है, एक साल में 2 FMG के एग्जाम होते हैं और नीट का एक साल में एक एग्जाम होता है, तो वो आप करके जाओ। INI सेट करके मतलब INI का करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे सेकंड ये है कि बहुत सारे बच्चों को ना क्वेरी होती है कि माइक्रो और फार्मा मतलब उनको याद नहीं होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, मेरे को भी खुद याद नहीं होते थे यार। जब मैं मतलब आप मान लो जब मैं 5th ईयर में था ना, मतलब 6 साल का मेरा MBBS रहा है, तो जब मैं 5th ईयर में था तो मुझे बहुत अंदर से लगता था, क्योंकि देखो अंदर हमें पता होता है कि यार हम कितने पानी में हैं या हमें क्या नहीं आता है, ठीक है। तो मेरा मतलब फार्मा और माइक्रो ना बहुत थोड़ा सा वीक था, तो मैंने वहाँ से ना स्केची का हेल्प लिया। और स्केची बहुत अच्छा टूल है,
वो पता है मैंने ना उसको मतलब अपने इंडियन तरीके से लिखा, इंडियन एग्ज़ाम के लिए उसको लिखा कि मैं मतलब कैसे कैसे मुझे उसको रिवाइज करना है और कैसे कैसे याद करना है इंडियन सिनारियो बेस्ड। तो वो मुझे मतलब ड्रग्स और बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब को याद रखने में ना बहुत हेल्प किया, और ड्रग्स के फीचर्स भी याद करने में। देखो एक सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट है ना, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रो, पैथो, फार्मा। ये 6 सब्जेक्ट आप जितने भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग करो, इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, इन 6 सब्जेक्ट्स को। जिससे पता है क्या होगा आपका, आप कई सारे मेडिसिन के क्वेश्चन, कई सारे सर्जरी के क्वेश्चन, कई सारे पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन आपको अपने आप ही हो जाएंगे इन सब से। तो आप जितना बेसिक पे ध्यान दे सकते हो ना उतना बेसिक्स पे ध्यान दो। सो थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट फॉर माई जूनियर्स एंड माई कलीग्स जिनका नहीं हो पाया। आप अपने में बिलीव करो और ज़रूर होगा यार, सबका हो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका होना ही है ये एग्ज़ाम, और आराम से सबका हो जाएगा। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।